छुपाए रखना। अपने दामानी शफाअत में 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 छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और आप की याद आबाद किया है मुझको। आप की याद आबाद किया है मुझको। बंद मेरी हस्ती को बसाए रखना। बंद मेरी हस्ती को बसाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मुझ पे अबेरा करम बरसा बड़ा टूट के आकाश। मुझ पे अबेरा करम बरसा बड़ा टूट के आकाश। इश्क की आग लगाई है लगाए रखना। इश्क की आग लगाई है लगाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मैं तो कुछ भी नहीं सरकार ने सजवाई है। मैं तो कुछ भी नहीं सरकार ने सजवाई है। मैं तो कुछ भी नहीं सरकार ने सजवाई है। जैसे ये रात सजी है सजाए रखना। जैसे ये रात सजी है सजाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान के साथ आज आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। रमज़ान मुबारक की छठी सहरी का आगाज़ और रमज़ान मुबारक के गुज़िश्ता पहला अशरा रहमत में जिस तरह से हमने 5 सहरियाँ गुजारी उलमाए कराम के साथ, नात ख़वाओं के साथ, और इसके अलावा कई आपकी पसंदीदा पर्सनैलिटीज़ के साथ, शख्सियात के साथ, तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आज भी बड़ी अच्छी खूबसूरत सहरी के साथ हम आपके साथ शाना बशाना रहेंगे और साथ रहेंगे आपकी स्क्रीन्स पर, आपके दिलों में, आपके जज्बों में। और बात सिर्फ इतनी है, रमज़ान मुबारक का जो पहला अशरा है वो अपनी इख्तिताम की तरफ गामज़न होने को है। तो रमज़ान मुबारक का जब महीना आता है तो उसमें जिस तरह से कई लोग अपनी इबादतों को बढ़ाते हैं, सबसे पहले बख्शिश के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, इबादत के दर्जात बुलंद हो जाते हैं और कई नेकियां कई हज़ार नेकियों से ज़्यादा बेहतर कर दी जाती हैं कि उनके सवाबात बढ़ा दिए जाते हैं। तो उन नेकियों को बरकरार रखने के लिए कोशिश करें कि एक दूसरे के सहारा बने, एक दूसरे की हेल्प करें, मोहब्बतें बाँटें। और क्योंकि बेसिकली रमज़ान मुबारक में क्योंकि इतना खूबसूरत महीना है ना, इसमें अगर देखा जाए तो हर सूरत कदम कदम पे हमें चीज़ें यहाँ पे अच्छी नज़र आती हैं। अगर देखा जाए तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत का दर्ज दे रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, तो कई लोग अफ्तार साथ कर रहे होते हैं, दोस्त यारों का एक माहौल होता है, सहरियाँ साथ कर रहे होते हैं। तो भाई क्या ही बात है इस खूबसूरत रमज़ान मुबारक की। तो ख़ास तौर पे मैं फिर यही कहूँगा, इंसान अपने लिए तो जी लेता है लेकिन असल मकसद होता है एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे के काम आना। ख़ास तौर पे कोशिश करें कि एक दूसरे के काम आए, क्योंकि मेरा रब उस बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है जो अपनी रब की मखलूक को इस दुनिया में पसंद करता है। तो ख़ास तौर पे कोशिश करें कि एक दूसरे की हेल्प करें, सहारा बने। जिनके घरों में खाने को नहीं है उनसे पूछें, उन लोगों को ढूंढें जो मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। तो बात यह है कि हर सहर का आगाज़ हम अल्लाह ताला के हम्द व सना के बाद उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका, जो कि शान ऐसी है कि जब वो शान बयान करी जाती है तो दिलों में निखार पैदा हो जाता है, चेहरों पे लज्जत पैदा हो जाती है, रूहानियत आ जाती है, तो एक तबीयत पुरसोज हो जाती है, पुरकैफ हो जाती है। तो उस खूबसूरत लम्हे से, उस खूबसूरत तासीर से इस ट्रांसमिशन का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। और अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ जो आज हमारे इस सहर ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे और जो जिसमें उलमाए कराम भी हैं और बहुत अच्छे से सनाखान रसूल भी हैं, और उसके बाद कई शख्सियत ऐसी हैं जो आपके दिलों में रची बसी रहती हैं, वो भी आज हिस्सा हमारे साथ होंगी। कंपटीशन राउंड भी होगा, कवाली सेगमेंट भी होगा। तो अगर मैं तारुफ़ कराता चलूँ, मुल्क के माया नाज आलिम दीन है अल्लामा, उनसे कबल अल्लामा साहब पे आने से कबल, क्योंकि हमारा पहला सेगमेंट जो होता है वो नात ख़ानी का ही होता है, तसलसल बरकरार रहे जिस तरह से मैंने आगाज़ करा। तो अगर हमारे जो आज सनाखा मौजूद हैं इस खूबसूरत मंच पर, इस खूबसूरत सेट पर, तो पहला नाम सीनियर सनाखा हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और जिस तरह से वो जज्बे के साथ अकीदतें पेश करते हैं हम दीगर स्क्रीन पे भी मुलाहिज़ा कर रहे होते हैं। अब्दुल बासित राना साहब हमारे साथ मौजूद है, आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। अस्सलाम ज़ैद भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी मुतबर्रिक ट्रांसमिशन में बुलाया, और मैं दुआ गो हूँ इस ट्रांसमिशन के लिए, आपके लिए अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आज इस हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और इसको चार चांद लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, जो हमारे दूसरे सनाखा हैं उनका ताल्लुक़ सिंध की सरज़मीन नवाब शाह से है, तो वो वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। स्पेशली सैयद मोहसिन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मोहसिन भाई से भी जानते हैं। मोहसिन तो हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कब आप स्पेशली रमज़ान मुबारक में हमारी सहर ट्रांसमिशन के लिए तशरीफ़ लाए हैं? जी हाँ, स्पेशली आपके ट्रांसमिशन के लिए तशरीफ़ लाए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चैनलों पे हाज़िरी का शर्फ हासिल होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी बड़ी छोटी उम्र है, काफ़ी कम उम्री से नात ख़ानी का सिलसिला आगाज़ करा आपने? जी बिल्कुल, ये समझ लें कि तकरीबन 1.5-2 साल से मुसलसल
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो हमारे तीसरे सनाखा हैं और एक और सनाखा है, मतलब माशाल्लाह आज ये जो है सेट नाथाओं से भरा हुआ है और उलमाए कराम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमज़ा उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा इस तसलसल को बरकरार रखें, इस लम्हे को पुरजोश और बनाएं। अब्दुल बासित राना साहब, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ इस खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन को जो मुनक्किद करने में और चार चांद लगाने में हमारे स्पॉन्सर पार्टनर्स का साथ होता है, उसमें पहला नाम है द ब्यूटी मार्क सैलून और इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम, सर्विसेज फाउंडेशन, द क्रेस, समा पैकेजिंग, खान फूड्स, यूनिका, अलमास हमीरानी, नवेद अहमद, डीजावू, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स, फिब्बी चाय, ज़ैबुन्निसा फाउंडेशन और ख़ास तौर पे जो हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं और हाँ, पिज़्ज़ा मैक्स भी हमारा जो है सपोर्टिव पार्टनर है। और गिफ्टिंग पार्टनर्स जो हमारे साथ हैं, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमारे साथ है, सर्विसेज फाउंडेशन हमारे गिफ्टिंग पार्टनर है, अलमास हमीरानी हमारे साथ हैं और एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स हमारे साथ हैं, खान फूड्स हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं। और बिलखुसूस फिब्बी का बहुत शुक्रिया जो हमारे सेट पर रोज़ाने की बुनियाद पर आज भी उन्होंने चाय का एहतमाम रखा है और पिज़्ज़ा मैक्स भी हमारे साथ होगा शहरी में। तो नाज़रीन, आइए नात मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस लम्हे को और मज़ीद पुरनूर बनाए, पुररौनक बनाए और पुरजोश बनाए। अब मैं अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी भाई से गुजारिश करूँगा कि नात से आगाज़ करें। किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं भाई? हमारे मुल्क मिलत के मारूफ नातखा और नात को जनाब सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब माशाल्लाह खाने काबा के सामने बैठे हैं, क्या बात और है। कह रहे हैं, काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हम ते खुदा से डर है, ज़बाने कानों में रस्ल बोलती है अज़ाने, बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हम बंदा नाचीज़ है, हमारी बिसात नहीं कि हम मान जाए, लेकिन सरकार ने याद फरमाया। अब क्या कहते हैं, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ, कभी मैं हरम को लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खता, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाए, रोया मैं रोया खिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखा सफा मरवा भी देखा, रब के करम
फरमाते हैं और क्या चाहता है, कहते हैं हम मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है, बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ी खूबसूरत अंदाज में काबतुल्लाह की शान बयान कर रहे थे और हर आशिक की ये तमन्ना होती है, इल्तिजा होती है कि देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और माशाल्लाह से हज बैतुल्लाह के रास्ते हमारे लिए खोल दिए गए हैं। ये हम उम्मत मुसलमा की एक खुशखबरी भी है। और जिस तरह से हर साल तवाफ़ खाने काबा में होता था, तो कई सालों से कुछ बीमारी की वजह से वो चीज़ें रुक गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसी तरह खूबसूरत अंदाज में हज बैतुल्लाह में देखें तो रौनकें लग गई हैं। मदीना मुनव्वरा में लोगों को हुजूर का रोज़ा देखना नसीब हो रहा है लोगों को, तो क्या ही शान है उस रोज़े की। और अल्लाह ताला हमें भी इस तरह से रमज़ान मुबारक में अपने घर का तवाफ़ नसीब फरमाए, अपने महबूब के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ दूसरे सनाखा भी मौजूद हैं, इस तसलसल को बरकरार रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक शख्सियत हैं जो कि आलिम दीन भी हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और हमारे आज इस सहर ट्रांसमिशन के खुसूसी हिस्सा हैं, जनाब अल्लामा आबिद रिज़वी साहब को वेलकम करना चाहूँगा। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके अल्लामा अल्लाह साहब? का करम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लामा साहब, आपसे काफ़ी सारी गुफ्तगू हैं, वो जारी रहेंगी, लेकिन मैं चाहूँगा नाज़रीन एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस बज़म का हिस्सा बना लें, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहसिन इकबाल साहब, जिनका ताल्लुक़ नवाब शाह से है। तो मोहसिन इकबाल भाई, किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं? बहुत ही खूबसूरत कलाम, ए इश्क नबी मेरे दिल में भी समा हाँ, जाए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत कलाम है माशाल्लाह। ए इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना, इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना, ए इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना, ए इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी हम सबको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, हमको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। क्या खूब लिखते हैं शायर। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, उस चेहरा
रंगत हम पे भी चढ़ा जाना, उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना। और जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, ये इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, ये इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीदार करा जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज़, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो एक हुजूर का सनाखा जिस अंदाज में कहना चाहिए कि उस सनाखानी को निभाता है, तो बहुत अच्छे इस कमसिन उम्र में मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने जो कलाम पढ़ा हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सोहरावर्दी शाह साहब का पढ़ा हुआ कहा हुआ कलाम पढ़ा, माशाल्लाह। जो कि आलमी शोहरत याफ्ता सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सोहरावर्दी शाह साहब ने पढ़ा है और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा अच्छी तरह से निभाया, बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह ताला इनके पढ़ने में और बरकत आता है। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, हमारे साथ एक तीसरे भी सनाखा इस सहर ट्रांसमिशन का हिस्सा है, मोहम्मद उमैर कादी साहब, कि मैं चाहूँगा वो भी अपनी अकीदतें पेश कर लें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़दस में। उमैर, कौन से कलाम से आगाज़ कर रहे हैं भाई? मदीने पाक का कलाम, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा कलाम है। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह इरशाद। हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है तो जहाँ के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा है तो जहाँ के ताजदार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है तो जहाँ के ताजदार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के
कुछ लोग गुम्बद खजरा में बैठ के अफ्तारियाँ कर रहे होते हैं, तो शायर ने इस मंजर पे, इस बात पे बड़ा खूब लिखा कि याद आता है तवाफ़े खाना है काबा, मुझे याद आता है तवाफ़े खाना है काबा, मुझे लिपटना ना बारे गुम्बदे खजरा के जलवे और वो इफ्तारियाँ, गुम्बदे खजरा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती है बहुत बहार याद आती है बहुत या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार हो करम सरकार, अब तो हो गए गम शुमार। कादरिया रहते कि बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे कि हो करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदाए दो जहाँ के ताजदार। तो आइए एक और सना खान रसूल मौजूद हैं हमारे साथ, बड़े प्यारे हमज़ा उमर साहब। आइए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हदगाह बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर करें। बिस्मिल्लाह। जहाँ जहाँ भी गए वो कर्म ही करते गए, जहाँ जहाँ भी गए वो कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। और जिस तरह आप ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रही थी, आपने कलाम पढ़ा था, उसकी निस्बत शायर कहते हैं कि कोई आ जाए तलब से भी सेवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, संग मारे जो कोई उसको दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। हम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, या
शम्मत से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। हम दरे यार पे सर अपना झुका लेते हैं। सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेके है। सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेके है। जब कहीं से भी नहीं मिलती सुकून की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। पत्थरों तुम तो हो पत्थर मगर आका मेरे, तुमसे कर चाहे तो कलमा भी पढ़ा लेते हैं। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, बार 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 बार। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में मेरे ख्याल है आप महमूदुल हसन शरीफ़ी भाई के अंदाज़ में नात मुबारक पेश करते हैं। बहुत खूबसूरत सनहा, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। नाज़रीन, सिर्फ़ एक बार दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार के कोई आ जाए तलब से भी सवा देते हैं। आएँ बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। और हुज़ूर करीम वो हस्ती हैं कि कोई गालियाँ देता है तो उसको दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाएं तो चादर भी बिछा देते हैं। ये है शान मेरे रसूल अक़दस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो इस शान में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और आपके मसाइल का हल भी जानेंगे उलमाए कराम से। और कई नात ख़ां और कई लोग इस ट्रांसमिशन का मज़ीद हिस्सा रहेंगे। और जो नात ख़ां हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी नात मुबारक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनेंगे। अब मैं नाज़रीन चाहूँगा कि एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। तो मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कबल कि हम बात करेंगे आपके मसाइल पर जो आपके नॉर्मली उमूर में आम तौर पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मसाइल पेश आते हैं। और उसके अलावा हमारे साथ इस मनसब पर, इस सेट पर बहुत अच्छी ऐसी शख्सियात मौजूद होंगी जो कि खिदमत इंसानियत के हवाले से बड़ा अहम दर्ज देती हैं और काम करती हैं। उनका तारुफ भी मैं कराऊँगा। और कई मशहूर नामवर सनखा हमारे साथ आज इस सहर ट्रांसमिशन में मज़ीद हिस्सा बने हैं। लेकिन मैं चाहूँगा क्योंकि अल्लामा साहब हमारे साथ शुरू से तशरीफ़ फरमा हैं और कई मसाइल जो है आज हमने उनसे जानने भी हैं और कई आप लोगों के मसले भी जानने हैं और कई सवालात जो कि नॉर्मली दरपेश आते हैं। तो आइए जानते हैं। अल्लामा आबिद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, मुझे ये बताएँ, इस्लाम में इखलास की क्या अहमियत है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। इखलास की अमल के अंदर क्या अहमियत है, अगर इस बात को समझना है तो मिसाल और ज़ाब्ते के तौर पर हम कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की इस आयत को समझ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका के अंदर क़ुरबानी के नेक अमल का बयान फरमाकर फिर उसकी अहमियत और मकसद को, इखलास को इसमें बयान फरमा रहा है। रब फरमाता है कि लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा। जो इंसान कुर्बानी करता है अल्लाह के लिए तो कुर्बानी में ज़िबा किए हुए जानवर का गोश्त अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचता। फरमाया वला दिमाउहा, ना ही उसका खून पहुँचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा, अल्लाह की बारगाह में जो चीज़ पेश होती है जिस पर रब अजर व सवाब अता फरमाता है वो इंसान के दिल का तक़वा है, उसकी नीयत का इखलास। क्या बात है। अब कोई भी अमल इंसान करे तो शरई पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के हवाले से उस अमल के अंदर जो ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से उसे अजर व सवाब मिलना है वो है उसकी खालिस नीयत कि उसका अमल अल्लाह की रज़ा के लिए हो।
और कुरान करीम फुरकान हमीद की दूसरी आयत मुबारक, चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है, आपने भी बार बार जो है इस बात की तरगीब दी लोगों को कि इस माह मुबारक में खुसूसन लोगों के काम आया जाए। और अभी खिदमत खल्क के हवाले से हमारे भाई भी यहाँ बैठे हैं, इनका एक काम है बड़ा। तो कुरान करीम फुरकान हमीद की दूसरी आयत मुबारक ये है, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा। माशाअल्लाह। एक इंसान अल्लाह के लिए खर्च करता है किसी इंसान पर, अल्लाह की मखलूक पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अपने सदक़ात को बातिल ना करो एहसान जतलाने के साथ और तकलीफ देने के साथ। अब देखिए, सदका इंसान का वो माल या वो अमल है जो उसने बड़ी मेहनत से हासिल किया, अब अल्लाह के लिए उसे खर्च करता है। जब आप खर्च करेंगे आपके हाथ से तो वो निकल जाएगा, लेकिन आप इस पर सवाब पाएंगे या नहीं, इसका दारो मदार आपकी नीयत और इखलास पर है। अगर आपकी नीयत ये है कि अमल अल्लाह की रजा के लिए है तो आप इस पर दुनिया में भी अजर पाएंगे और आखिरत में भी। क्या बात है। दुनिया में भी अल्लाह उसका सिला अता फरमाएगा, आखिरत में भी सिला मिलेगा। अगर मतलब किसी भी अमल को इंसान कर रहा है तो उसमें बड़ा दारो मदार एक नीयत का है, इखलास का है। इखलास, और इखलास में खुलूस नीयत, अल्लाह के लिए अमल का होना। अब सदक़े से मुताल्लिक जब रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आया कि ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा, में आया मुबारका का तर्जुमा कर दूंगा तो बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। फरमाया अपने सदक़ात को बातिल ना करो। बातिल का मतलब है ज़ाया। आपने काम भी किया लेकिन कोई उससे नफ़ा भी ना उठाया। अब ये ज़ाया कैसे होगा? फरमाया बिलमन्नि वल अदा। आपने किसी को जब दिया और देने में मकसद ये होना चाहिए था कि अल्लाह की रजा के लिए दिया, तो फिर एहसान नहीं जतलाना। उससे कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे महसूस हो कि तुमने उस पर बड़ा एहसान किया। फरमाया कि एहसान अगर तुमने जतला दिया तो एक तो इस बंदे के दिल से जो है जज्बा शुक्र खत्म हो जाएगा। क्या बात है। कि उसे ये एहसास होता कि तुमने उसके लिए बड़ा किया। जब चार लोगों के दरमियान बैठकर तुमने एहसान जतलाया तो बात खत्म हो गई। अब दुनिया में उस शख्स से तुम वो तवक्को नहीं रख सकते जो इखलास के साथ अमल करके तुम्हें उससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की बारगाह में भी तुमने इस अमल को ख़त्म कर दिया। कई लोग एहसान करके या किसी के साथ नेकी करके इखलास सामने तो निभा लेते हैं, लेकिन जब पीठ पीछे फिर वो उस चीज़ को भरी महफिल में जतार होते हैं कि हमने इस तरह से एक अच्छा अमल पैदा किया लोगों के साथ मिलकर, तो उसका उसके अमल का मतलब क्या है? आया मुबारका का दूसरा हिस्सा यही है। पहला हिस्सा है बिलमन्ने, एहसान ना जतलाओ, और दूसरा हिस्सा है वल अदा। अमल को जो बर्बाद करने वाली दूसरी शय है वो है तकलीफ देना। होता क्या है, किसी बंदे के साथ किसी भी मामले में, चाहे वो माल के जरिए, चाहे वो किसी तरह उसके साथ खड़े होकर उसे सहारा देकर, आसरा देकर, खैर के किसी भी जरिए से जब आगे बढ़ने में हम उसकी मदद करते हैं, उसके सामने ना सही उसकी पीठ पीछे बैठकर किसी गैदरिंग में, किसी हलके में जब उससे मुतालिक हम ये बात करते हैं कि आज वो जो भी है वो हमारी वजह से है, हमने उसे बनाया, ये बात जब उस बंदे को पहुंचती है तो उसे क्या होता है? उससे तकलीफ होती है, उसकी इज्जत नफ्स मजरू होती है, और उसकी इस तकलीफ की वजह से अल्लाह को अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत है। क्या बात है। उसकी बारगाह में तुम्हारा अमल, माल, दौलत, तुम्हारी मेहनत ये नहीं पहुंचती। उसकी बारगाह में जो शय पहुंचती है वो है दिल का इखलास और दिल का तकवा, तुम्हारी खालिस नियत जो अल्लाह की रजा के लिए। सुभान अल्लाह। और जब एहसान जतलाया या तकलीफ दी तो अमल ज़ाया हो गया और उसका कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। इसे आप किसी भी अमल के अंदर जो आप दुनिया में रहते हुए करते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अगर अमल में रजा अल्लाह की मकसूद थी, दुनिया से कोई तवक्को नहीं थी, किसी शख्स से कोई ज़ाती मफाद व मतलब ना था, तो फिर उस अमल का सिला अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी। और अगर मकसूद दुनियावी कोई फ़ायदा था या किसी पर एहसान करके ख़ुद को बड़ा अच्छा जाहिर करना था, या जो है अपनी तशहीर और दाद और तारीफ़ मकसूद थी, तो फिर ज़ाहिरी तौर पर वो अमल तो हो जाएगा लेकिन दुनिया और आखिरत में उसका कोई नफ़ा और फ़ायदा हासिल ना हो सकेगा। ये है इखलास, खालिसतन अमल अल्लाह की रज़ा के लिए हो, बंदों के लिए ना। तो इखलास की इस एतबार से बड़ी अहमियत है अमल के अंदर। अमल तो आप कर रहे हैं, मेहनत तो आपने करनी है, चाहे वो सदका व खैरात हो, चाहे वो किसी इंसान के साथ भलाई, यहाँ तक कि किसी से खंदा पेशानी से बात करना अच्छे तरीके से, इसे भी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की तरफ से सदका है दूसरे मोमिन भाई के लिए। लेकिन ये उस वक्त सदका है जब ये काम अल्लाह की रजा के लिए, जब अपनी ज़ात के लिए या किसी और दुनियावी गरज व मकसद के लिए होगी, अल्लाह की रजा के लिए नहीं होगी, तो फिर उस पर अजर सवाब नहीं होगा, बल्कि आपका वो अमल ज़ाया और बेकार जाएगा। तो अमल जब भी करें उस अमल में इस बात का बिलखुसूस ख्याल रखें कि अल्लाह की रज़ा हासिल करनी मकसूद है, तो फिर अल्लाह दुनिया में भी उसका सिला अता फरमाएगा और आखिरत में भी।
क्या बात है, क्या बात है। अल्लामा साहब से गुफ्तगू मेरी मज़ीद जारी रहेगी। अब मैं बताता चलूँ, क्योंकि खिदमत इंसानियत का दर्ज देती हुई एक ऐसी मुनफरिद तंजीम जो कि आपको रमज़ान मुबारक और उससे पहले राशन ड्राइव में भी नज़र आती है। और अगर बात करें हम तो दस्तरखान की सूरत में बड़े बड़े दस्तरखान कराची में लगाते हैं और कई हॉस्पिटलिटी पे भी काम कर रहे हैं। खिदमत इंसानियत के हवाले से बड़ा अहम दर्ज दे रहे हैं, गरीबों की मदद भी कर रहे हैं चीज़ों में। और जो एक मतलब 100% प्योरिटी के साथ मतलब एक खिदमत इंसानियत की अगर बात करी जाए तो आप उसकी फुटेज हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो कई उन्होंने खदमात अंजाम दी हैं और हमारे साथ हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी होते हैं। ताल्लुक़ है, अगर मैं बताता चलूँ, ज़ैबुन्निसा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं जनाब फ़हीम शेख साहब। आइए बात करते हैं फ़हीम भाई से, आज हमारे साथ सारे ट्रांसमिशन का हिस्सा है। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आप ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से इतना सारा काम कर दिया है खिदमत इंसानियत के हवाले से, इसमें अकेले ही थे या फिर एक कारवां शुरू से बना हुआ था? जैद भाई, ये तो 2005 से शुरू किया था। उस टाइम तो मैं अकेला ही था जब जलजला आया था। फिर चलते चलते जब अकेले चले हैं तो फिर जब नेक काम में आप चलो तो आपका कारवां खुद ब खुद बनते जाता है। ये कि अल्लाह पाक इंसान के दिलों में भी वही बात है कि अकेले निकला था, मंजिल कामिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। इसी तरीके से बस शुरू किया था काम और अल्लाह का शुक्र आज मेरे पास बहुत अच्छी, बहुत कसीर तादाद में मेरे साथ मेरे वॉलंटियर्स हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं और बच्चे भी हैं माशाल्लाह। और आपकी साहबजादी वो इतनी सी हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत सारे काम कर रही होती हैं। आज आप उनको लेके भी नहीं आए? बस वो उनके स्कूल चल रहे हैं और प्लस सबों के पेपर हो गए, उनके ईद के फौरन बाद पेपर हैं, तो इस वजह से वो रमज़ान ट्रांसमिशन में नहीं, लेकिन दस्तरखान पे मेरे साथ दोनों वानिया मिनाल दोनों मेरे साथ ही होते हैं। और माशाल्लाह अभी जो दस्तरखान हमने शुरू किए हुए माशाल्लाह तकरीबन डेली के 1000-1200 अफराद डेली के माशाल्लाह हम लोग आ रहे हैं और एक अच्छा दस्तरखान चल रहा है। ये सिलसिला, ये इतने सारे इक़्तिदाम कर रहे हैं और अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें ये बताएं कि कोई आपको गैबी मदद शामिल है या फिर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं? देखें, जब आप ये काम शुरू करते हैं तो अगर आपकी जैसे लामा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपकी नीयत साफ है तो गैबी मदद आपके साथ हो जाती है। जब आपकी नीयत साफ हो और आप इस काम को लेके चलते हैं तो आपकी गैबी मदद अल्लाह पाक खुद ही फरमा देते हैं और आपके साथ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं कि जो वो आपका जो काम है वो अच्छे से अच्छा और वसी से वसी हो जाता है। ये स्क्रीन पे आपकी फुटेज भी चल रही है फ़हीम भाई, काफ़ी सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और एक आपने बहुत बड़ा कारवां बनाया हुआ है इसमें। फिर ये सारे लोग मतलब खुद आपकी मोहब्बत में आते हैं या फिर आपके काम को देखकर आपको सपोर्ट करते हैं? सर जैद भाई, ये सारी जो मेरी टीम है जो आप देख रहे हैं चैनल पे, ये मेरी पूरी टीम है। ज़ैबुन्निसा वेलफेयर फाउंडेशन के वॉलंटियर्स हैं माशाल्लाह। इसमें सबों ने जब काम देखा और जब हमने काम शुरू किया तो रातों को हम लोग हॉस्पिटल जाते थे। हम लोग 11 बजे हम लोग निकलते थे हॉस्पिटल्स, उधर ब्लैंकेट, जैकेट और खाना। फिर बकरीद में हम लोग इलाके खुद सर्वे करते हैं। आप ये देखें, हर फुटेज में मैं आपको ऑन ग्राउंड खुद दिखूंगा। हाँ, खुद दिखेंगे। और असल काम भी यही होता है कि आप सबसे पहले तो खुद वॉलंटियर बने, किसी भी अंजाम तक तय करें, अंजाम तक पहुंचने के लिए आपको खुद उसमें वॉलंटियर बनना पड़ता। तो आप हर फुटेज में मुझे दिख रहे हैं कि मतलब सबसे आगे से आगे आप ही नजर आ रहे हैं। इसलिए कि जैद भाई, जब आपको कोई शख्स कोई आपको अगर 10 या 20 या 25 राशन के बैग देता है तो वो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या आप जरूरतमंद को पहुंचा रहे हैं या आप रोड पे खड़े होकर किसी को भी बांट रहे हैं। हमारा काम बांटना नहीं होता, हमारा काम हम लोग 2 महीने 3 महीने पहले से हमारी वर्किंगें शुरू हो जाती हैं। घरों पे जो बेवा लोग हैं जो या किसी के घर में जो कोई अगर वो मुस्तहिक है, अगर कोई एक ऐसी भी फैमिली है जो बाप बेचारा फालिज का मरीज है, वो बेड पे पड़ा हुआ है, बेटियां उसकी 2 बेटियां वो जॉब कर रही हैं, फैक्ट्री में जॉब कर रही हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, या ऐसी बहुत सी हैं जो कारखानों में इस्तरियाँ कर रही हैं, उधर से उनके डेली के 7 रुपए 6 रुपए उनको पर सूट मिलते हैं, किराए के मकान है। तो हम लोग उन लोगों पे वर्किंग करते हैं, हम उन लोगों के घरों पे जाते हैं, उन लोगों से मुलाकात करते हैं। फिर जैसे भी होता है, राशन का सिलसिला होता है या उनके मकान का किराए का सिलसिला होता है, या जो भी अल्लाह पाक हमारे को तौफीक देता है, हम उस काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात की तारीखी में और इस्लाम भी यही दर्ज देता है कि आप
किसी इंसान की मदद करें तो इस तरह से करें कि एक हाथ अगर दें तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। अभी जैसे तो, आप इसमें मेरी टीम देख रहे हैं, सारे यंगस्टर हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। आजकल वो टिकटॉक का शौक, वीडियो का शौक हर किसी को है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे भी बहुत से वॉलंटियर्स हैं जिनको बहुत शौक है, लेकिन जहां हम लोग होते हैं, मेरा एक जो हमारा जो ऑफिस है, जिसको टिकटॉक बनानी है, जिसको वीडियो बनानी है, इधर ही बना लो। जिसको अपने शौक पूरे करने, तस्वीरों के, वीडियोस के, इधर कर लो। उसके बाद जब यहाँ से निकलते तो हमारे किसी लड़के का मोबाइल नहीं होता किसी के पास, फिर सिर्फ हमारा टारगेट बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ लोग दस्तरखान लगा रहे हैं और काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनको पहले कैमरास ऑन होते हैं उनके, उसमें ये लोग नहीं समझते कि किसी की दिल आज़ारी हो रही है, कोई इंसान क्या समझेगा। सर लॉकडाउन में आपने देखा क्या मजबूरी लेके बैठा हुआ इंसान, एक साबुन की टिक्कियों पे 5 लोग तस्वीरें खिंचा रहे हैं। देखें ऐसी भी चीजें, लेकिन आप अगर किसी की मदद कर रहे हो तो किसी की दिल आजारी ना करो। बिल्कुल ऐसे ही वो उसको क्या मजबूरी है, उसको क्या परेशानी है। आज मैं एक ऐसी फैमिली से मिला हूं जो बेचारा बहुत अच्छा, जो लोगों की मददें करता था, आज वो अपने बच्चों को नहीं दे सक रहा। उससे जब मेरी एक सेपरेट होकर मुलाकात हुई है तो फिर मैंने उसको उधर नहीं बिठाया, फिर जब हम अफ्तारी कराने के बाद फिर जब हम अपना दस्तरखान लगाते हैं, फिर उसमें उसको साथ बिठाया। और फिर मैंने, जो बड़े भाई हैं जो हमारे, वो सारा निकालते हैं, नईम भाई जो देख सारा संभालते हैं, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा डेली एक थैली इसको खामोशी से इसको दे देने हैं। क्या बात है, हम जो कर रहे हैं, लेकिन इस खामोशी से इसकी थैली एक अलग निकाल के रख दो, ताकि वो घर जाए तो उसके बच्चे बहुत, ताकि गरीब की गरीबी का मजाक ना उड़े। यही अंदाज होना चाहिए। देखिए फ़हीम भाई से भी गुफ्तगू मेरी जारी रहेगी। फ़हीम भाई की जो खिदमात हैं ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, आपने स्क्रीन्स पे देखी, तो आप इनको सपोर्ट भी कर सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर्स भी, फुटेजेस अगर मेरे MCR टीम दिखाए तो इनकी फुटेजेस चल रही हैं, इसमें मोबाइल नंबर्स भी मौजूद हैं। और ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के आप पेज पर जाके भी इनके कॉन्टेक्ट नंबर हासिल कर सकते हैं। और जिस तरह से खिदमत इंसानियत में मसरूफ़ हैं, आप इनकी बेइंतहा आप भी सपोर्ट बने, क्योंकि एक दूसरे का सहारा बन के ही कारवां बनता है। जिस तरह से आज के ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक कारवां बन चुका है और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग मज़ीद सपोर्ट्स की रिक्वायर्ड है, क्योंकि इतना बड़ा कारवां लेकर चलना और इतना बड़ा मनसब लेकर चलना, मैं नहीं समझता कि ये शॉर्ट पीसेस ऑफ केक है। ये एक बहुत बड़ा अमल होता है, उसमें बड़े लोगों की सहारा चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होती है, और आप लोग ही इसको सपोर्ट करें। फ़हीम भाई से भी गुफ्तगू जारी रहेगी। ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, आज हमारे सेट पे मौजूद हैं। लेकिन मैं अब चाहूँगा, हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत सना खान रसूल मौजूद हैं और हमारे साथ अक्सर व बेशतर स्टार्ट ऑफ रमज़ान से ही इस सेट का हिस्सा होती हैं। फौजिया एहसान बाजी भी मौजूद है। आइए फौजिया बाजी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। आज कौन सा कलाम सुना रही हैं आप? तड़प रही हूँ मदीने की हाजिरी। इस तड़प में तो हर कोई तड़प रहा है, हर आशिक रसूल तड़प रहा है, और जिसने नहीं देखा वो भी तड़प रहा है, और जो देख के आ गया वो ज़्यादा तड़प रहा है, क्योंकि वो देख के आ गया है। क्या बात है, बिस्मिल्लाह इरशाद। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रही हूँ मदीने
घड़ी के लिए हूँ मुंतज़िर मेरे आका, मैं उस घड़ी के लिए तड़प रही हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा कलाम कि तड़प रही हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर ग़ुलाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, जो ज़िंदगी की मदीने में शाम हो जाए। और जब मदीने में शाम हो गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा छेड़ा, तो अब्दुल बासित राना भाई उन्हीं की आल का तस्करा भी कर लिया जाए, क्योंकि वो आल जिसका कोई लामका नहीं और जो बेमिसाल है। तो मैं चाहता हूँ कि उस आल का अहले बैत का भी तस्करा आपके बाज़मानी अब्दुल बासित राना भाई की ज़बानी सुन ली जाए। बहुत शुक्रिया जैद भाई, मेरे जहन में भी यही था, मुझे पता है आप आशिकान अहले बैत हैं और मैं चाहूँगा ये कलाम आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, क्यों क्यों दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है, मिलकर हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, अरे वो तो नाना मेरे हुसैन है, हर ज़माना मेरे हुसैन है, हाँ हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन। घराना कैसा घराना है, वरद फरमाते हैं हर ज़माना मेरे जिस जगह हुई बनाए जाते हैं, जिस जगह हुई बनाए जाते हैं, कारखाना मेरे हुसैन है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। अच्छा, हमें अहले बैत से मोहब्बत क्यों है, अब समात फरमाइए। ये जो कुछ भी ज़मीन से उगता है, ये जो कुछ भी ज़मीन से उगता है, दाना दाना मेरे हुसैन है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का। मौला हुसैन क्या कहते हैं? मौला हुसैन फरमाते हैं काट लो चाहे सर झुकेगा नहीं, काट लो चाहे सर झुकेगा नहीं, सर उठाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का हर ज़माना मेरे हुसैन का। क्या खूब शेर, तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, शामियाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का
जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे, घर पुराना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। और चांद अली पर फिदा मेरी मुफ्ती, जान अली पर फिदा मेरी मुफ्ती, जान अली पर फिदा मेरी मुफ्ती, पर दिल दीवाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का हर ज़माना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या कैफो समा माना है और क्या ही शान है इस जिक्र की, और क्या शान और मोहब्बत से इस शान का तस्करा कर रहे हैं मोहतरम अब्दुल बासित राना भाई। अब मैं चाहूँगा कि कबल इससे ब्रेक पे जाएं, सिर्फ दो शेर पेश कर दें। अल्लामा सैयद मोहसिन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो नवाब शाह से तशरीफ़ लाएँ, दो शेर में हाजिरी पेश कर दें, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद मज़ीद आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, सेगमेंट्स जारी रहेंगे। मोहसिन इकबाल साहब बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबकी बात अब समातों की नजर, हाँ हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह। ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, गुलाब की आने लगी पसीने से, और नबी का नाम अगर लो इस करीने से, हाँ नबी का नाम अगर लो इस करीने से, दुआ यहाँ से चले असर मदीने में, दुआ यहाँ से चले असर मदीने में, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। माशाल्लाह, वाह भाई माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज। हमारे शाह साहब सैयद मोहसिन इकबाल जो कि नवाब शाह से तशरीफ़ लाए थे, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे मज़ीद सेगमेंट्स जो हमारे कंपटीशन राउंड है वो भी आपके सामने मुलाहिज़ा आप कर सकेंगे। उससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ। मोहतरमा फौजिया एहसान साहिबा आपका शुक्रिया, मोहसिन इकबाल साहब आपका शुक्रिया, फ़हीम भाई हमारे साथ ही रहेंगे और वैसे भी आप शुरू से साथ हैं। अब्दुल बासित राना भाई आपका बहुत शुक्रिया, अल्लामा
जज़ाकल्लाह। अल्लामा आबिद रिजवी साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी, मज़ीद सेगमेंट भी जारी रहेंगे। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कबल कि रमज़ान मुबारक में जिस तरह से कॉम्पिटिशन्स राउंड्स का आगाज़ हुआ, पहला नात खानी कॉम्पिटिशन था, उसके बाद क्विज़ कॉम्पिटिशन, फिर स्पीच, तो इसी तरह से आज स्पीच क्विज़ कॉम्पिटिशन का आज सेकंड राउंड होने जा रहा है। सेकंड राउंड में जो कंटेस्टेंट हमारे साथ होंगे, तकरीबन 5 कंटेस्टेंट हर राउंड में साथ हैं, तो आज भी हमारे 5 पार्टिसिपेंट जो कि इस कॉम्पिटिशन राउंड का हिस्सा होंगे। और इस कॉम्पिटिशन राउंड को जो जज करते हैं इमरान सागर साहब, हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं और हर सेगमेंट को ये जज कर रहे होते हैं। जनाब इमरान सागर साहब को आइए वेलकम करते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह करम। माशाल्लाह से हमेशा की तरह से आज भी तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये मुझे बताएं, ये आपकी जो तरोताज़गी का राज है आज खुलकर बता ही दें आप मुझे। वो जो सहर होती है ना, हाँ सहर होती है 12 बजे से जो शुरू हो जाती है। होती है? अच्छा 12 बजे के बाद 12 बजे से जो सहर शुरू हो जाती है ना, उसमें हर रमज़ान में रोज़ा रखने वाले का चेहरा तरोताज़ा हो जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि रात इबादत करने के लिए। और ये जो मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ या जो आप इस वक्त काम कर रहे हैं, ये भी एक इबादत है। आपकी डाइट को देख के लगता है कि आप रोज़े पूरे रखते होंगे। बस चलते रहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, क्योंकि रोज़े जो है वो सिर्फ रमज़ान के ही नहीं होते, हाँ रमज़ान के बाद भी रखे जाते हैं। ईद और बकरा ईद ना रखे, उसके अलावा रोज़े रखते रहिए। आप तो मुसलसल रखते होंगे पूरे साल। बस जितना जब जैसे मौका मिल जाता है। क्या बात है, क्या बात है भाई। इमरान सागर साहब हमारे साथ हैं और फ़हीम भाई भी हमारे साथ हैं। आज ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ जो हमारी शहज़ादी हैं सैयदा सुकैना, इस प्रोग्राम को भी कोऑर्डिनेट कर रही हैं। सुकैना, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तैयारियां आज के कंपटीशन के हवाले से? आज के कंपटीशन में हमारे साथ 5 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जिनका क्विज़ कंपटीशन होगा। और अमूमन हमारे माशरे का ये अलमिया है कि अगर किसी का बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई अच्छे पोस्ट पर है, अच्छे ओहदे पर है या आउट ऑफ कंट्री सेटल है, तो सब पेरेंट्स बहुत फ़ख्र से बताते हैं, प्राउड से। लेकिन अगर हम इस्लामिक सोसाइटी के हवाले से देखें तो अगर किसी का बेटा आलिम है या हाफिज़ कुरान है तो वो इतना प्राउड करके नहीं बताते। तो ये गलत बात है और इस्लामिक नॉलेज को प्रमोट करना चाहिए। तो इसी हवाले से क्विज़ का सेगमेंट हमने रखा है ताकि ना सिर्फ हमारे पार्टिसिपेंट्स को बल्कि जो लोग हमें देख रहे हैं उन सब के अंदर भी बहुत नॉलेज आए इस्लामिक। बात है, बहुत अच्छी बात कही है सुकैना ने। बात ये है कि 5 पार्टिसिपेंट आज मौजूद हैं और उनका कबल इसके कि मैं उनका तारुफ कराता चलूँ और कंपटीशन का आगाज़ करें, उससे पहले मैं बता दूं आज हमारे साथ जो रोज़ाना की बुनियाद पर सपोर्टिव पार्टनर हैं इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ है, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम हमारे साथ है, सर्विसेज फाउंडेशन है, द क्रेस है, समा पैकेजिंग, खान फूड्स, यूनिका, अलमास हमीरानी, नवेद अहमद, डीजावू, मेल कलेक्शन, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी, फॉरेन एंड एयर प्रोडक्ट्स, फिब्बी चाय, ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, पिज़्ज़ा मैक्स हमारे साथ है। और इसके अलावा जो हमारे गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं, खान फूड्स हमारे साथ हैं, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमारे साथ है, अलमास हमीरानी के ड्रेसेस हमारे साथ हैं। और इसके अलावा सर्विसेज फाउंडेशन, मेरी आंखें देख रही हैं, हमारे साथ है। फिब्बी चाय स्पॉन्सर करती है हमें शहरी ट्रांसमिशन में, फिब्बी हमारे साथ है, पिज़्ज़ा मैक्स हमारे साथ है। और ख़ास तौर पे जिनके ड्रेसेस वेयर करके मैं आपके सामने आता हूँ, नवेद अहमद मेल कलेक्शन बहुत अच्छा कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा डीजावू मेल कलेक्शंस, इनका भी कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं कंपटीशन राउंड की तरफ बढ़ता हूँ और पहले जो कंटेस्टेंट हैं उनका तारुफ करते हैं। आइए बात करते हैं मोहम्मद ताहा साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये टोपी कोई स्पेसिफिक टोपी है? जी। तो ये टोपी पहनने से कुछ अच्छी ताजगी आ जाती है और कुछ जवाब देने में आसानी होती है? नहीं, बस जब इस्लामिक बंदा चीज़ें सुन रहा हो या बंदा इस्लामिक माहौल में हो, टोपी ज़्यादा अच्छी है। अदब? जी बिल्कुल। अदब के कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा कराची से ही ताल्लुक़। माशाल्लाह। अब मैं चाहूँगा इमरान सागर साहब सवालात का सिलसिला जारी रखा जाए, आगाज़ किया जाए। जी बिल्कुल। तो क्या नाम बताया इनका? मोहम्मद ताहा। मोहम्मद ताहा।
तो ताहा साहब, आपसे मैं सबसे पहला सवाल पूछ लेता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त विलादत हुई थी तो बहुत सारे वाक़यात रोनुमा हुए थे, उनमें से कोई भी दो बता दीजिए। अबू लहब ने अपनी लौंडी को आज़ाद किया था, ठीक है, और शोएबा को। सही है, सही है। और जो है फारिस की आग बुझ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड गुड। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन की तादाद कितनी थी? 4 गालिबन। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन आपकी नॉलेज देख के मुझे लग रहा है कि शायद आप जवाब दे लेंगे कि ग़ज़वा बदर के मैदान में जो 4 अशख़ास सबसे पहले निकले थे उनके नाम बताइए, मुकाबले के लिए जो निकले थे। हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। हज़रत अली करमल्लाहु वजह, हज़रत हमज़ा, ये लोग थे। सही है। अच्छा, ग़ज़वा बदर में काफिरों की तादाद कितनी थी? 1000। ठीक है, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अच्छा जी, आपसे आखिरी सवाल मैं पूछा हूँ कि मोहर नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के किस हिस्से में थी? जिस्म के पीठ की ये जो 2 हिस्से हैं इनके बीच में थी। ठीक ठीक जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों कंधों के दरमियान। माशाल्लाह। जी जी, पुश्त पे। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा हमारे साथ खेले आप। तो अब हम इनके नताइज आखिर में आपको बताते हैं। अब मैं दूसरे पार्टिसिपेंट जो हैं हमारे हैदर अली साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि हैदर अली साहब हमारे सेट का हिस्सा बने। आइए जानते हैं हैदर अली से कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ से तशरीफ़ लाएँ। हैदर अली साहब जी, हैदर अली साहब, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम इतना शानदार है, वज़नदार है, और आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लग रहा है कि आप भी थोड़ा सा डाइट वगैरह करते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन करें जानवान बनाने के लिए आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो ब्लैक शूटिंग है, आपने क्या किसी एक्टर वगैरह को फॉलो करते हैं? नहीं सर, ये कलर ऐसा है कि हर एक बजा जाता है। तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हैदर अली साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सर कराची से ही। कराची से। इमरान सागर साहब, जी जी, आगाज़ करें सवालात का। तो आपसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके दादा ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपकी विलादत के वक्त एक बहुत अहम बात देखी थी, एक मौजज़ा देखा था, वो क्या था? चलें ठीक है, मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि हिजरत की रात आपने अपने बिस्तर पर किस सहाबी को लिटाया था? हज़रत अली। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। कुरान मजीद में मोहम्मद नाम कितनी मरतबा आया है? 5 बार। करीब करीब, आप थोड़ा सा करीब है, 4 मरतबा आया है। 4 मरतबा। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी? बनी हाशिम। नहीं, ये मैं किसी और से सवाल पूछूंगा, इसका जवाब अभी मैं नहीं बता रहा आपको। अच्छा, एलानिया तबलीग का आगाज़ आपने किस मकाम से फरमाया था? बहुत मशहूर मकाम है वो। चले, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि वो मक्का में है। बड़े खुश नसीब हैं, आपको हिंट मिल गया, वरना अभी तक कि मैंने किसी को हिंट नहीं दिया। ये हेल्प लाइन्स नहीं मिली किसी को, लोग कह कर थक गए। चले, इसका जवाब भी आप नहीं दे सके, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया हैदर अली साहब। अब जो हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट हैं उनका मैं नाम बताता चलूँ, ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, तो आइए जानते हैं ज़ैनुल आबदीन का ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ से तशरीफ़ लाएँ। जनाब ज़ैनुल आबदीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? माशाल्लाह, आपकी मूँछों का जो अंदाज़ है, जिस तरह से ताव दिया गया है इस पर, ये ताव वगैरह देते हैं, नीचे कर लिया आपने देखती। नहीं डरे नहीं भाई, वैसी अच्छी लग रही थी। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कराची से। कराची से ताल्लुक़ है। इमरान सागर साहब, आगाज़ जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपसे कुछ मालूमात चाहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कौन से रंग ज़्यादा पसंद थे? जी, सफ़ेद रंग और हरा रंग ज़्यादा पसंद। सफ़ेद और हरा। जी जी, वैसे 3 रंग ज़्यादा पसंद थे, सफ़ेद, सब्ज़ और सियाह, लेकिन आपका जवाब मैं दुरुस्त मान लेता हूँ। माशाल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद थी? कद्दू, लौकी जिसको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हुजूर पुरनूर
आकाए दो जहां के खच्चर का नाम क्या था और वो किसने तोहफा दिया था? जी, उस खच्चर का नाम था दुलदुल और वो उसके बादशाह थे, उन्होंने दिया था कौकिस नाम था उनका बादशाह का। मकूकस नाम था। बिल्कुल आप सही है, बिल्कुल सही है आप। जवाब आपका बिल्कुल सही है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका जवाब आप दे सकेंगे, लेकिन माशाल्लाह आपने, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपने जवाब दिया। आज स्टडी करके आए सारे कंटेस्टेंट जो हैं, पहले से ज़्यादा अच्छे अंदाज में जवाब दे रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम विलादत बता सकते हैं? जिस जगह पे वो पैदा हुए थे उस मकाम को क्या कहा जाता है? मक्का मुकर्रमा में। वो तो शहर का नाम है, मैं मकाम का पूछ रहा हूँ। अगर कोई हिंट हो तो मुझे। चल है, बहरहाल सौकुल लैल कहते हैं उस मकाम को जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने जैसे सुना होगा कि पीर वाले दिन, ठीक, उनको गुस्ल किस दिन दिया गया था? गुस्ल भी उसी दिन दिया। जी नहीं, अगले रोज़ मंगल वाले दिन उनको गुस्ल दिया गया था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। अब जो हमारे चौथे कंटेस्टेंट हैं जनाब अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान साहब से जानते हैं कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है। मोहतरम अब्दुर्रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से तशरीफ़ रखते हैं? कराची से ही, जामिया रशीद से। जामिया रशीद से, माशाल्लाह। इमरान सागर साहब जामिया रशीदिया से हैं, माशाल्लाह। चले, इसका मतलब है कि आप सही जवाब देंगे। मैं खुश हूँ, मुझे खुशी होगी कि जो लोग सही जवाब देते हैं कि दिन से उनका ताल्लुक़ ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो इब्तिदा करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में हिस्सा लिया? टोटल 27 गज़वात। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। आपका जवाब दुरुस्त है। आपकी तवक्को पूरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जामिया रशीदिया का नाम आ गया भाई, ये बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम है, बहुत छोटा नाम नहीं है माशाल्लाह। आपसे फिर मैं उसी हिसाब से ही सवाल पूछूंगा कि आपके पहले गज़वा का नाम क्या है जिसमें आप शरीक हुए थे? उसको ग़ज़वत अब्वा भी बोला जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाहत किस पैगंबर से मिलती थी? शबी किस पैगंबर से मिलती थी? चेहरे में किस पैगंबर से मुशाबिहत थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गायब। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही है जवाब आपका, जज़ाकल्लाह। सुलह हुदैबिया, बैत रिज़वान, कुरान की किस सूरा में इसका जिक्र आया है? सूरतुल फतह में। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। 4 सवाल सही। बिल्कुल, 5वां सवाल है कि 5वां सवाल और आखिरी सवाल आपसे इस वक्त के मुकाबले का कि हिजरत मदीना के वक्त आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हिजरत मदीना के वक्त 53 साल थी। जज़ाकुमुल्लाह फिर जज़ाकुमुल्लाह, आपने आज वाकई नाम रोशन किया। रशीदिया का नाम रोशन सवाल के जवाब सही दिए, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, अब्दुर्रहमान साहब के बाद हमारे लास्ट कंटेस्टेंट मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब। आइए जानते हैं मोहम्मद अली साहब से कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ से तशरीफ़ लाए। मोहम्मद अली साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? यहीं का रहने वाले से कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, अगर आप इतने परेशान होकर नहीं बताएं, कहीं और से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो हम आपको वैसे ही बिल्कुल हौसला अफजाई करेंगे आपकी, बेफिक्र हैं। इमरान सागर साहब आगाज़ करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी मैंने सब्ज़ी का उनसे जिक्र किया कि रसूलुल्लाह को कौन सी सब्ज़ी पसंद थी, तो फलों में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था रसूलुल्लाह को? केला शायद नहीं जी, खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी, मेवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जानवर का गोश्त रग़बत से खाते थे या पसंद था उनको? बकरी का, बिल्कुल ठीक है जवाब आपका। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपका अकीका किस दिन किया था, कितने दिन के बाद पैदाइश के किया था? 7वें दिन किया था। बिल्कुल सही है आपका जवाब, बिल्कुल सही है। एक सवाल और पूछता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों की तादाद बताइए। नहीं जी, आपका जवाब गलत है। वैसे 6 फूफियाँ थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। माशाल्लाह। एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूँ मैं, उसके 2 जुज़ हैं बेसिकली।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअज्जिन किन को मुकर्रर किया था और उनका लक़ब क्या था? ठीक है जी, बिलाल हबशी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इनका लक़ब क्या था? लक़ब ये था हबशी। नहीं 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 नहीं, उनका लक़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुकर्रर किया था। नहीं जी, आप जवाब नहीं था, मुअज्जिन रसूल। बेसिकली मेरा सवाल यही था कि हज़रत बिलाल हबशी का लक़ब क्या था? लक़ब क्या था, क्या बात, मेरा बेसिक सवाल यही था, लेकिन बहरहाल आप जवाब नहीं दे सके। बहुत शुक्रिया जनाब। माशाल्लाह, पांचों सवाल कंप्लीट हो गए। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे। अब मैं जजेस हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर भी मौजूद हैं, उनके राय की तरफ आ जाते हैं, नताइज की तरफ आ जाते हैं। इमरान सागर साहब, क्या नताइज हैं और कौन कौन नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर रहा है वो भी अनाउंस कर दें। तो ठीक है, मोहम्मद ताहा सबसे पहला नाम। मोहम्मद ताहा साहब को भाई बहुत मुबारक हो आपको मोहम्मद ताहा साहब, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं माशाल्लाह से। अब्दुल रहमान साहब, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, अब्दुल रहमान साहब भी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, जो कि नेक्स्ट हमारे क्विज कंपटीशन के राउंड में हिस्सा होंगे। और इसी तरह से कंपटीशन का कल भी आगाज़ होगा, जो कि स्पीच कंपटीशन है, और उसमें भी कई मेहमान गिरामी हमारे साथ होंगे, नए पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ होंगे। नाजरीन, आज इस जो कंपटीशन राउंड का टाइम था वो इख्तिताम पजीर है, और मज़ीद हम अपने नए सेगमेंट की जानिब बढ़ने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ने से कबल हम ले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कबल कि आज हमारे साथ एक और नामवर कवार इस बज़म का हिस्सा होंगे। इस सहर ट्रांसमिशन को और मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि हर सहर ट्रांसमिशन का अख्तिताम हम उमूमन बेशतर कवाली पे कर रहे होते हैं, महफ़िल समा पे कर रहे होते हैं। तो आज मुल्क के मायानाज़ एक कवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब हाफिज़ जुगनू फरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? माशाल्लाह से क्या कंट्रास्ट, और आपने जो टोपियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, ये कोई कदीमी टोपियाँ लग रही हैं आप लोगों की। ये तो कवाल की पहचान है, ये कवाल की पहचान है। क्या मज़ा ही नहीं रहता, सूट ही नहीं करती कवाल पे। उस आगाज़ से इसी तरह की टोपियाँ वेयर करी जाती थी। तो जुगनू भाई, आपका एक मशहूर ज़माना कलाम भी जो फेमस हुआ था, उस कलाम को बताएंगे? मेरा पेशवा। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद मेरे उस्ताद साहब हैं नज़ीर इजाज़ फरीदी, उन्होंने जो नात पढ़ी है वो मैं आपके सामने आज पढ़ूंगा। और मैंने पिछली दफ़ा भी आपके सामने वो पढ़ी थी, जो इस वक्त जो समा था वो सारा झूम रहा था। अच्छा, माशाल्लाह 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 भाई। हाफिज़ जुगनू फरीदी साहब आज अपने जो है ख़यालात का इजहार करेंगे, अक़ीदतें पेश करेंगे मेरे साथ रोज़ाना की तरह। आज भी इस बज़म का हिस्सा हैं। कवाली को हम लोग बैठ के समात करा करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जनाब इमरान सागर साहब तशरीफ़ फरमाए, ज़ेबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मौजूद हैं, फ़हीम शेख साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। तो आइए इस खूबसूरत महफ़िल समा का आगाज़ करते हैं, क्योंकि अख्तिताम में सहर की तरफ हम गामज़न हैं, और उसके बाद मैं कवाली के बाद फिर मज़ीद आप लोगों को कुछ बातें बताऊँगा। फिर जुगनू भाई से कवाली का सिलसिला जारी रहेगा। जुगनू भाई, कवाली से आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह। कोई मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूँ, मदीने में थोड़ी जगह चाहता हूँ, मदीने में थोड़ी जगह चाहता हूँ। इसी आस में जिंदा
आकर ये कोई कह दे चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, तो खुदा करे कभी तैबा से, खुदा करे कभी तैबा से ये दहर पे मीसम पे आन देते हैं, फराज दहर पे मीसम पे आन देते हैं, फराज दहर पे मीसम पे आन देते हैं, रहेगा नाम अली हम जबान देते हैं, मैं तो अली का नौकर हूँ, मैं तो अली का नौकर हूँ, ये शहर बहुत प्यारी बात कह रहा हूँ, ये शहर ये गली ये मोहल्ला अली का है, गली ये मोहल्ला अली का है, शम्सो कमर नुजूम तजल्ला अली का है, दीवार दर दरार हकाइक पे गौर कर, महसूस
निस्बत हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। वो फिर कहें के वापस, वो फिर कहें के वापस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहें के वापस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहें के वापस मेरा गुलाम आए। हसन हुसैन का देता है वास्ता जुगनू, हसन हुसैन का देता है वास्ता जुगनू, देता है वास्ता जुगनू, देता वास्ता जुगनू। हसन हुसैन का देता है वास्ता जुगनू, हसन हुसैन का देता है वास्ता जुगनू। फकीर आले मोहम्मद, फकीर आले मोहम्मद में मेरा नाम आए, फकीर आले मोहम्मद में मेरा नाम आए, फकीर आले मोहम्मद में मेरा बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ जुगनू फरीदी भाई अपनी अकीदत पेश कर रहे थे और मज़ीद अकीदत पेश करेंगे जो कि अहले बैत अताहर की शान में होगी। उससे कबल ये अहले बैत के नजराना अकीदत पेश करें, मैं ये बताता चलूँ कि आज जो हमारे इस ट्रांसमिशन को खूबसूरत ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने में जो अहम किरदार है हमारे सपोर्टिव पार्टनर का इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम, सर्विसेज फाउंडेशन, इसके अलावा खान फूड्स हमारे साथ हैं, पिज़्ज़ा मैक्स हमारे साथ है, अलमास हमीरानी है, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स हमारे साथ हैं और ख़ास तौर पे अगर हमारे साथ गिफ्टिंग पार्टनर्स हमारे बनते हैं, खान फूड्स हमारे साथ होते हैं, सर्विस फाउंडेशन हमारे साथ होते हैं, फिब्बी की चाय हमारे साथ होती है पूरी सारा ट्रांसमिशन में, अलमास हमीरानी के गिफ्ट्स हमारे साथ होते हैं और एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी के गिफ्ट्स हमारे साथ होते हैं, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स हमारे साथ होती है। तो इन तमाम सपोर्टिव पार्टनर्स का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को और ख़ूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा किया और करते रहेंगे। अच्छा नाज़रीन, बताता चलूँ कि आज छठी सहरी का अख्तिताम होने जा रहा है। कल हम आपके सामने हाजिर होंगे 7वीं सहरी के आगाज़ में उसी नए जज्बे, नए अंदाज़, नए मेहमानों के साथ जिसमें सेलिब्रिटीज़ भी होंगी और दीगर कई नई चीज़ें उसमें हम आपके सामने पेश करेंगे। और बात यह है कि अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें और तमाम व्यूवर्स का भी बहुत शुक्रिया जो देखते हैं और पसंदीदगी का इजहार करते हैं और ख़यालात का इजहार करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो यही सब चीज़ें आपका हमारा हौसला बढ़ाती हैं, आपके हमारे अंदाज़ में रंग भर देती हैं। तो बस खुशियाँ समेटें और खुशियाँ बिखेरें लोगों के साथ। इस्लाम भी इस चीज़ का दर्ज देता है और हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ भी बनता है कि रमज़ान मुबारक में मज़ीद फ़ज़ाइल और बरक़ात के साथ लोगों के लिए बरकतें समेटते रहें, अपने लिए रहमतें समेटते रहें लोग और बरकतें बाँटें, क्योंकि नेमतों का महीना है और ये ट्रांसमिशन भी देखना एक इबादत है और ट्रांसमिशन में जो हम आपके सामने पेश करते हैं ये भी इबादत है, क्योंकि इसमें ज़िक्र रसूल होता है, अहले बैत का तज़किरा होता है, बुज़ुर्गान दीन की बातें होती है, कई नॉलेज की बातें होती हैं, कुछ सीखते हैं और कई कॉम्पिटिशन्स आपके सामने मुलाहिज़ा करते हैं। और मैं अपनी तमाम टीम का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो इस खूबसूरत टीम को मज़ीद इस ट्रांसमिशन को खूबसूरत कर रहे हैं और करते हैं। तमाम
कैमरा मैन, प्रोड्यूसर्स, टीम मेंबर्स और तमाम जितने मेहमान मौजूद होते हैं। इमरान सागर साहब का बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखते हैं। ज़ैबुन्निसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, फ़हीम सिद्दीकी साहब। तो नाज़रीन, बात से बात निकलती रहेगी, होते रहेगी, लेकिन इख्तिताम में सहर भी अपनी तरफ गामज़न है, बढ़े जा रही है। तो अपने मेज़बान अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, ज़ैद अख्तर को। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह 7वीं सहरे के आगाज़ में। अब मैं हाफिज़ जुगनू भाई की तरफ आऊँगा और चाहूँगा कि अहले बात अथार की शान बयान कर दें अपने अल्फाजों में। बिस्मिल्लाह। अली इमाम मनसो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। देखिए, मौला अली का ये मेरा रिकॉर्ड है और यही कलाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि जो अली के गुलाम हैं वो किसी के गुलाम नहीं होते, वो सिर्फ अली के गुलाम होते हैं। समाअत फरमाइए। मेरा पेशवा अली है, मेरा पेशवा अली है, मेरा रहनुमा अली है, मेरा पेशवा अली है, मेरा रहनुमा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली, मेरा पेशवा अली है, मेरा रहनुमा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली, मेरा पेशवा अली है, मेरा रहनुमा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली है, मेरा पेशवा अली है, मेरा रहनुमा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली है, मेरा पेशवा अली है, मेरा रहनुमा अली है, अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, अली के घर से तो हक का कानून मिलता है, मैं उस अली का जिक्र करने लगा हूँ, मैं उस अली का जिक्र करने लगा हूँ, कि जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है, पेशवा अली है, मेरा रहनुमा अली है, सदके अली देना तो मेरा पेशवा अली है, मेरा रहनुमा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली है। समाज फरमाइए, बड़ी प्यारी बात, हदीस का मंजर शायर ने कैद किया है। फरमाया मुस्तफा ने हैदर है वीर मेरा, फरमाया मुस्तफा ने हैदर है वीर मेरा, फरमाया मुस्तफा ने हैदर है भाई मेरा, फरमाया मुस्तफा ने हैदर है भाई मेरा, जिस में हमौला, में हमौला, जिस में हमौला, मौला ओदा अली है, जिस में हमौला, मौला ओदा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली है, जिस में हमौला, मौला ओदा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली है, जिस में हमौला, मौला ओदा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली है। चाहत नबी अली दी बखरी ज़माने विचे, चाहत नबी अली दी बखरी ज़माने विचे, चाहत नबी अली दी बखरी ज़माने विचे, नबी अली दी बखरी ज़माने विचे, होवे कज़ा असर जे पर्दा अदा अली है, होवे कज़ा असर जे पर्दा अदा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली, होवे कज़ा असर जे पर्दा अदा अली है, सदके अली देना तो मेरा आसरा अली है, होवे कज़ा असर जे अली वली के मिलाकर असीर बैठे हैं, अली वली की मिलाकर असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बात अमीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बात अमीर बैठे हैं, जीत तेरा रजब जो लकीर काबे में, जीत तेरा रजब जो लकीर काबे में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं, पेश
क्या पेश कर रहा हूं, समझ फरमाइए। मरहबन जो पछाड़े ओदी किस्म से आगा, जो पछाड़े ओदी किस्म से आगा, मरहबन जो पछाड़े ओदी किस्म से आगा, मरहबन जो पछाड़े ओदी किस्म से आगा। है पर तो आज भी पूछ ले शेरे खुदा लिए, है पर तो आज भी पूछ ले शेरे खुदा लिए, सबसे अली देना तो मेरा सिरा अली, है पर तो आज भी पूछ ले शेरे खुदा अली, सदके अली देना मेरा सिरा अली, है पर तो अली पूछ ले शेरे खुदा अली, सदके अली देना तो मेरा सिरा अली। मक्ता पेश कर रहा हूँ ज़ैद भाई, और मक्ते में क्या बात है, अली का जिक्र करने से मोमिन और मुनाफिक की पहचान होती है। समाज फरमाइए, क्या प्यारी बात है। सरताज ज़हरा दा सोचानु पाक करना, सरताज ज़हरा दा सोचानु पाक करना, सरताज ज़हरा दा सोचानु पाक करना, लिखिया नो